हाँ तो दोस्तों, जो मेरी कहानी अधूरी रह चुकी थी उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो हाँ, 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो दरअसल पिथौरागढ़ से देहरादून की टूर का एक मैंने आपको वीडियो डाला था। तो आपने वीडियो देखा होगा। आपने सोचा होगा यार बंदे ने कहानी अधूरी छोड़ दी, क्या चक्कर है, बता नहीं पाए। तो दोस्तों, एक्चुअली मेरा थोड़ा काम पड़ गया था, मैंने कुछ और वीडियो अपलोड कर दी जल्दी में। तो दोस्तों, मैं आज आपको दोबारा एक वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, दरअसल ऐसा है, तो यहाँ से कंटिन्यू हमने अपनी यात्रा जो थी, मतलब वो बताया आपको कि हम पिथौरागढ़ से देहरादून गए। तो देहरादून मॉर्निंग में पहुँचे भी दोस्तों। और जैसे मॉर्निंग में पहुँचे तो बंदे का जो काम था, साथ वाले बंदे का, तो उधर जैसे काम उसका कुछ अपना पर्सनल काम था, तो उसने पूरा दिन काम निपटाया। और भैया उसने हमने होटल लिया, तो वहाँ फ्रेश व्रेश हुए, ठीक हो गया। फ्रेश हुए तो उसके बाद बंदे ने कहा, जो साथ वाला बंदा था उसने बोला कि ऐसा है, अभी तुम यहीं रुको मुझसे, पांडे जी आप यहीं रुकिए, तो कम होटल पे रुकिए, मैं काम निपटा के आता हूँ, शाम को फिर हम दिल्ली को रवाना होंगे। तो दोस्तों फिर एक्चुअली मैंने कहा होटल में रुक के मुझे, मैं क्या करूँगा, मतलब मैं यहाँ बोर हो जाऊँगा। तो ऐसा मैंने कहा मैं आपके साथ आता हूँ, जहाँ आपका काम होगा, आपके साथ मैं बाहर खड़ा रहूँगा गेट में, जो भी है जैसा भी है, लेकिन मैं आपके साथ आता हूँ। तो दोस्तों, हमने गाड़ी को, फिर बुलेट तो थी, बुलेट में तेल वेल भराया, हम चल दिए, ठीक हो गया। फिर चल दिए, तो उसके जहाँ काम था वहाँ, तो पूरा दिन काम निपटाया, पूरा दिन काम निपटाया। तो रात को भैया हम रातों रात को, मतलब 6-7 बजे तक हमने काम निपटा दिया था। फिर हम वहाँ से देहरादून से सहारनपुर होते हुए एक डाट का पुल आता है। तो बड़ा अंधेरा था दोस्तों, डर भी लग रहा था भाई, रात को दिल्ली जाना खतरे से खाली नहीं है। तो दोस्तों, मेरी भी जीत ठहरी, अकड़ ठहरी, और मुझे जुनून है गाड़ी का। मैंने कहा चलो भाई, जाना है तो जाना है। उसने भी कहा चलो। 7 बजे के टाइम पर हम यहाँ से दिल्ली को रवाना हो गए देहरादून से। तो देहरादून से डाट के पुल होते हुए हम ऐसी, उतना मुझे याद नहीं है। अब मैं भी बाइक से, जो बुलेट से फर्स्ट बार जा रहा था दिल्ली, तो किसी से पूछा, हमने कहा भैया दिल्ली का रास्ता कौन सा है? उसने बोला आप ऐसा करिए, सहारनपुर वाली रोड पकड़ लीजिए और यहाँ डाट के पुल से होते हुए आप, एक आपको रोड मिलेगी शॉर्टकट, आप वहाँ से होते निकल जाना। तो हम चले, फिर वहाँ से गए गए गए, तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था भैया। 8-7 बजे रवाना हो रहे हैं, 8, साढ़े 8-9 बज गए, चलते चलते चलते। तो बहुत काफ़ी, मतलब सुनसान रोड, हम मतलब रोड भटक गए। तो रोड भटक गए, काफ़ी सुनसान रोड से जी, बहुत खतरे वाली रोड दोस्तों। मुझे बहुत डर लगने लग गई। तो लास्ट में हमने रास्ते में गए, फिर चलते गए, थकान भी लग रही, कोई बात नहीं। थकान कहाँ, वहाँ तो बस से डर के मारे बुरे हाल है, थकान की तो ऐसी की तैसी। तो गए 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 जाते रहते, अब भैया रात के 11-12 बज गए, चलते चलते चलते। फिर हमको एक रास्ते में, मतलब एक घना जंगल था। तो दोस्तों, घने जंगल के बीचों बीच हमने कुछ एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी हमें। 2 बंदे थे, पीछे बैठा था बंदा। तो मुझे चलते चलते चलते, सुनसान रोड, हम ऐसी जो रोड में फंस गए, जो मेन रोड छोड़ के हम कोई गांव की तरफ को रूट में चले गए। वो मुझे रोड का आइडिया नहीं है दोस्तों। तो अब पूछते भी किससे पूछते। तो पीछे अब देहरादून रह गया हमारा काफ़ी, लगभग 100 किलोमीटर पीछे, और हम 100 किलोमीटर आगे निकल गए। तो काफ़ी, मतलब अंधेरी रोड, बहुत ही डरावनी रोड दोस्तों। अब मैं कहने में भी दिल धड़क रहा है, मतलब दिल दहकने वाली रोड। मतलब आदमी देखिए, और आदमी उस रोड में जाए तो आदमी घबरा जाए, अच्छे अच्छे की हवा हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे हम गए फिर, तो रास्ते में हमने एक सुनसान जंगल टाइप का, घना जंगल, और काफ़ी घबराहट। हमें एक डेड बॉडी जैसी दिखाई दी, जो मतलब सफ़ेद कपड़े पे किसी को किनारे से मार के फेंक रखा है, इस तरीके का। अरे भैया, मेरा तो दिमाग पन्ना गया दोस्तों, बड़ी, मुझे तो इतना डर लग गया कि मैंने गाड़ी वहाँ से भगा दी।
मैंने कहा भाई अपने साथ वाले से, मैंने कहा भाई सामने देख ले भाई, ये क्या पड़ा हुआ है यार, ये तो मेरे को डर लग रही। सामने इतने सफ़ेद कपड़े पे और डेड बॉडी जैसी चीज़ दिखाई दी दोस्तों। फिर गए, फिर हम, मैं जैसे तैसे गाड़ी को वहाँ से भगा दी। दोस्तों ये ऐसा होता है, मतलब सफ़र, सफ़र में एक हम सफ़र होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मतलब अकेला सफ़र हमेशा धोखा देता है दोस्तों। कभी भी हो, जिद पे आदमी ने कभी नहीं जाना चाहिए, और सफ़र अकेला कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों साथ में मेरा बंदा था, मुझे भी हिम्मत आई, ये भी कहा चलो भाई। फिर वहाँ से निकले, फिर दोस्तों जैसे तैसे हाथ पाँव सब ठंड रह गए थे दोस्तों। वो जब हमने उस सामने वो बॉडी को देखा, तो सामने वाला जो मेरे पीछे बैठा था, वो कह रहा है यार ये क्या चीज़ दिखा दी तूने। तो गए, फिर दोस्तों आगे गए, तो रास्ते में एक छप्पर बना था दोस्तों। छप्पर में हमने थोड़ा रेस्ट किया। और रेस्ट करते करते दोस्तों, उतना तो शायद मुझे याद नहीं है, जैसे तैसे हम 1-2 बजे के टाइम पर थोड़ा रास्ते का पता नहीं, उतना याद नहीं है दोस्तों, अब मैं भूल चुका हूँ कि अब वैसे तो शॉर्टकट तो डायरेक्ट आदमी को जो आइडिया होता है वो गजरेला बोलते हैं, हापुड़ बोलते हैं। उसके बाद जैसे तैसे हमने 2 बजे रात कवर करते हुए, रोड को चीरते हुए, फाड़ते हुए, और अंधेरी रातों में निकलते हुए, और बहुत सुनसान सड़क को जैसे तैसे हम सुबह के टाइम पर, जब 3-4 बज चुके थे, रात भर चले कंटिन्यू, और नींद भी आ रही थी दोस्तों, झपकी भी आ रही थी, फिर भी हम सहम गए और रुके नहीं, कंटिन्यू अपनी यात्रा को चालू किया। कि मतलब डर भी ठहरा भाई, प्लेन्स में है, प्लेन्स में बहुत खतरा होता है, मर्डर वर्डर भी हो जाते हैं, आदमी का लूटपाट भी हो जाती है, इसका भी खतरा है। ताकि मतलब सुने, मतलब एक तार जैसी बधी रहती है रोड पे, गर्दन कट जाती है दोस्तों आदमी की, दाव चल जाती है, कई चीज़ें होती है। तो वहाँ क्या होता है, जंगल वाले सुनसान वाले रास्तों में गुंडे मवाली बैठे रहते हैं, तो लूटपाट के चक्कर इरादे से बैठे रहते हैं। ये था। तो फिर दोस्तों हम कंटिन्यू अपनी देखो दोस्तों, अगर प्लेन्स में अगर आपने बाइक चलानी है, तो क्या कहते, रुकना नहीं है, कोई हाथ दे कोई कुछ हो जाए। तो पहाड़ जैसा होता नहीं है जी, पहाड़ में तो क्या है भाई, भाई बोली, कोई दोस्त, कोई हम, वो कोई भूला, कोई अब बहन सिस्टर, या कोई जैसा कोई आदमी, इतने हमारा पहाड़ी आदमी इतना दयालु होता है कि मतलब किसी के लिए भी हाथ धोने देने पर वो क्या करता है, गाड़ी में बैठा देता है। तो प्लेन्स में इस तरीके का नहीं होता है दोस्तों। तो बड़ी सक्षम और सभ्य तरीके से और हिसाब से गाड़ी चलाई जाती है, और हिसाब से आदमी को लिफ्ट दी जाती है। तो वहाँ लिफ्ट का कोई सिस्टम नहीं होता, लिफ्ट तक तो आदमी शिफ्ट में चले जाता है, ऊपर टिकट कट जाता है दोस्तों उसका, लिफ्ट के चक्कर में। तो जैसे तैसे हम भैया सुबह के टाइम पर 2-3 बजे के टाइम पर गाजियाबाद की तरफ को हम निकल गए। तो फिर सुबह के टाइम पर आदमी देखो, आदमी लैट्रिन पेशाब मतलब बाथरूम आदमी उसके लिए जा रहा है, शौच के लिए, और हम सुबह के सुबह किसी के घर के आगे, इतना बड़ा मकान था किसी का, उसके वहाँ खटिया लगी थी, वो निंगाल की कहते हैं, निंगाल बोले तो एक चारपाई लगी थी, उसकी वो क्या कहते हैं, उसमें निंगाल बंधा था। तो वो बंदा घर पे होगा, बाहर चारपाई लगी हुई, उसमें जाके सो गए हम 2 बंदे। थोड़ा हमने कहा थोड़ा सो लेते हैं, अब भैया इतनी नींद ठहरी, 1 घंटा वहाँ कब बीत गया पता नहीं चला नींद में। तो सुबह मेरी जब नींद खुली, तो मतलब 1 घंटा सोने के बाद जब मुझे मेरी नींद खुली, मैंने कहा अरे साथ वाले जा रहे, उठ उठ जा भाई, ये तो हम, ये क्या कहते हैं, हमने तो 1 घंटा नींद निकाल दी, ये तो गजब हो गया। तो दोस्तों फिर वहाँ से गए, फिर रास्ते में हमें किसी का घर दिखाई दिया, अच्छा सा एक मकान था, और एक गांधी जी जैसे, जैसे सेम टू सेम गांधी जी के तरह क्या कहते हैं, एक आदमी हमको दिखाई दिया। हमने कहा यार ये गांधी जी कहाँ दिखाई दिए, फिर ये गांधी जी के दर्शन हो गए, आज तो ये गांधी जी को मरे हुए इतना टाइम हो गया, और ये गांधी जी दिखाई दिए। तो हमने उनकी से फोटो वोटो ली उनके साथ, और उनके वहाँ क्या था, एक हुक्का उनके पास हुआ करता है, जो हुक्के का प्रचलन ज़्यादा है उधर, उनके पास हुक्का था। तो हुक्के का वहाँ सेवन कर रहे थे, हमने भी हुक्के के साथ फोटो वोटो। दोस्तों वो टाइम इस टाइप का था, जिस टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, ये इंटरनेट का ज़माना उस टाइम बहुत काफ़ी कम था, वो इंटरनेट था तो दोस्तों, ये फ्री कॉल वगैरह ये चीज़ें नहीं चलती थी उस टाइम, और कॉल रेट भी बहुत महंगा था।
तो शायद इस चक्कर में मैं अपना यूट्यूब चैनल उस टाइम नहीं खोल पाया था, नहीं तो मैं आपको उसी टाइम ये कहानी बता देता। तो वो उस टाइम क्या होता था कि आदमी के छोटे से फ़ोन आदमी रखता था। आज तो बड़े आदमी के पास छोटे छोटे फ़ोन और छोटे छोटे आदमी के पास बड़े बड़े फ़ोन हैं। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, फिर वहाँ से हम गए। उनने कहा भाई नाश्ता वास्ता कर लो, आप पहुँचो। ये सुबह 8 बजे की बात होगी दोस्तों, 8 साढ़े 8। तो उसने कहा नाश्ता वास्ता कर लो। हमने कहा नहीं नहीं, नाश्ता भाई ऐसा है, देखो किसी के घर गए आप भाई, एकदम आदमी किसी पे विश्वास नहीं कर सकता ना। अनजान आदमी है भाई, वो बारिश भी फिर हल्की हल्की बारिश भी होने लग गई थी दोस्तों। तो हमने कहा अभी रुकना बेकार है। तो हम जैसे तैसे दोस्तों, हमने जैसे तैसे 9 बजे के टाइम पर दिल्ली में प्रवेश कर लिया। तो दिल्ली में प्रवेश करा दोस्तों, बुलेट मेरी दिल्ली में पहुंच चुकी थी। तो भैया जैसे मैंने फर्स्ट बार जब मैंने दिल्ली में जब देखी तो मुझे आइडिया नहीं कुछ। दिल्ली में भाई इतनी बड़ी दिल्ली है भाई, देश की राजधानी है। और देश की राजधानी में देखो दोस्तों, पिथौरागढ़ से बंदा गाड़ी लेके जा रहा है, तो सब मुझे देख रहे, अरे भैया तो गाड़ी को देख रहे, ये तो यहाँ डीएल नंबर गाड़ी चलती है, तो 05 करके गाड़ी है। आदमी एकदम से देख रहा था कि ये है क्या चक्कर। तो दिल्ली में जैसे गए, अब मुझे दिल्ली का आइडिया नहीं, ट्रैफिक ट्रैफिक का मुझे आइडिया नहीं। ठीक हो गया, ट्रैफिक प्लान पता नहीं, तो मतलब किधर गाड़ी पार्क करनी है या किधर को डालनी है, रेड लाइट ग्रीन लाइट का अंदाज़ा नहीं। तो दोस्तों मैंने जैसे जैसे तो क्या करा, यहाँ से हम बिना हेलमेट के वहाँ गए थे। बिना हेलमेट के यहाँ से गए थे दोस्तों। उन दिनों हेलमेट का थोड़ा इधर तो उतना नहीं चलता था, लेकिन प्लेन्स में ज़्यादा चलने वाला था। तो दिल्ली में डबल हेलमेट चलते थे दोस्तों। तो हमने क्या करा, रास्ते से 2 हेलमेट फट से उठा लिए, ऐसे 70 रुपीज़ के आसपास, 70 रुपये के 2 हेलमेट, 150 रुपये के 2 हेलमेट उठा लिए फट से। उस टाइम की बात है, 2012 की, तो आज से 9 साल पुरानी बात। तो दोस्तों 2 हेलमेट उठा लिए, तो हम चल दिए। हेलमेट वो लोकल वैरायटी के थे, ऐसे पहन के चल दिए। तो रास्ते में भैया फिर अब एक पुलिस वाले भाई साहब मिले, उन्होंने बोला देखो आपके पास डीएल और गाड़ी के कागज़, ये जो पॉल्यूशन वगैरह 4 कागज़ आपके होने चाहिए। आप ऑल इंडिया कहीं घूमो गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं, कोई रूल में नहीं रोकेगा। गाड़ी के कागज़ ओके होने चाहिए, और आपके पास प्रूफ होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, गाड़ी की आरसी होनी चाहिए, पॉल्यूशन जो होनी चाहिए। उन्होंने बोला तो आप कहीं घूमो, ऑल इंडिया कहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी के चारों का कागज़ ओके, और आपके पास हेलमेट वगैरह ये चीज़ होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं घूमो। तो फिर मुझे ट्रैफिक का कुछ अंदाज़ा नहीं वहाँ दिल्ली में भाई, दिल्ली जैसा शहर। और यहाँ से हम पिथौरागढ़ से 2 बंदे गए हैं। तो वहाँ देख कर हम चकित, ट्रैफिक इतना तगड़ा कि मतलब अच्छे अच्छों की हवा ढीली हो जाए। मतलब ये समझ लो कि पिथौरागढ़ तो कुछ हुआ ही नहीं। और ये शहर मान के चलो, पिथौरागढ़ तो ये समझ लो कि एक छोटा सा कस्बा। मतलब ये जो पिथौरागढ़ की जो रोड है ना दोस्तों, ये समझ लो वहाँ पिथौरागढ़ की जो टोटल रोड है मिलाकर अगर उसको मिलाया जाए, वहाँ की एक रोड होगी। तो दोस्तों यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ की जब देखो, यहाँ से जब बंदा जाता है, अब इतना कंटिन्यू मैंने अब यहाँ से अपनी यात्रा करी है, मतलब यात्रा ही समझ लो इसको, अपना टूर करा है जो, मतलब यात्रा नहीं समझे तो टूर। तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, बड़ी क्या मतलब, मैं अपना अपना अपनी बात, मतलब ये अपना मुंह मुंह मिट्ठू वाला हिसाब नहीं है दोस्तों। मतलब ये कि नहीं अपनी तारीफ है करके एक कहानी के उस पर बताना चाह रहा हूँ। अब आपको ये चीज़ अच्छी लगी, या मतलब मैं अपनी सच्ची एक घटना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ ये है कि बड़े बड़े रोड हैं, अरे रोड देख के हम पागल, अरे ये कहाँ पहुँच गए भाई, क्या है ये, क्या समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो फिर देखा वहाँ, तो पुलिस प्रशासन, इधर भी पुलिस उधर, तो वहाँ का ट्रैफिक नियम अलग, लाल बत्ती हरी बत्ती, ये चीज़ हमें समझ में ना आए। और हम मैंने डाल दी गाड़ी ऐसे घसीट जगह अंदर, और वहाँ रेड रेड एंट्री थी। तो वहाँ ग्रीन जब लाइट चलती तब जाके गाड़ी चलती है। तो मैं रोकना भूल गया, तो मेरा चालान कट गया दोस्तों वहाँ फर्स्ट जाते ही। तो चालान कट गया। फिर मुझे वहाँ के नियम के बारे में पता चला कि ऐसा ऐसा होता है करके। फर्स्ट हमारे यहाँ से गया था। अब जिसे फिर नियम, फिर वहाँ उन्होंने बताया भाई ऐसा ऐसा चक्कर है, गाड़ी के कागज़ आपके ओके हैं और सब कुछ है, चल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइंदा ट्रैफिक नियमों को वो देख। फिर दोस्तों फिर जैसे जैसे हम दिल्ली प्रवेश हो गए, फिर दिल्ली मेन दिल्ली में पहुँच गए।
तो मेन दिल्ली में पहुंच के हमने शॉपिंग वॉपिंग जो है वहाँ दिल्ली दिल्ली पूरा घूम के तो हम पहुँचे लगभग लगभग 12 1 बजे के टाइम हम मेन दिल्ली में पहुँच गए थे। सुबह 9 बजे हम दिल्ली में हमने प्रवेश लिया, तो 2 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए थे मेन दिल्ली में। तो दोस्तों वहाँ क्या होता है, पिथौरागढ़ में तो ऐसा है कि मतलब पिथौरागढ़ क्या दिल्ली में ऐसा है कि मतलब तुम किसी के बगल मतलब ये है कि दुकान के साइड में भी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हो, ये पहला नियम, क्योंकि वहाँ चालान कट जाएगा। ये नहीं कि आप पिथौरागढ़ में तुम किसी के घर के आगे कर दे रहे हो, किसी के दुकान के आगे कर दे रहे हो, किसी के पड़ोस में कर दे रहे हो, कहीं किसी के दरवाजे पे रख दे रहे हो गाड़ी, वहाँ इस टाइप का नहीं चलता दोस्तों। वहाँ सेकंड में गाड़ी चोरी होने में टाइम नहीं लगता है, सेकंड में गाड़ी चोरी होती है। मतलब पलक झपकते आपकी कब पॉकेट से पैसा निकल गया, मतलब आपकी चैन कब साफ हो गई, या मतलब आपके पास पैसा एकदम पर्स गोल या आपका बैग गोल हो जाएगा, सेकंडों में पता नहीं चलता। तो वहाँ क्या है, वहाँ दिल्ली बहुत फास्ट है दोस्तों। जैसे बोलते हैं कि जो पिथौरागढ़ मतलब ये समझ लो कि जो पिथौरागढ़ से बिलोंग कर रहा है, मेरी वीडियो को जो पिथौरागढ़ वाला बंदा देख रहा है उसको शायद पता होगा, जो दिल्ली गया है उसको भी पता होगा कि पिथौरागढ़ और दिल्ली में, पिथौरागढ़ मतलब दिल्ली से 15 साल पीछे है, ये मान के चलो। अभी उधर इतनी फास्ट लाइफ चल रही है। तो दोस्तों हम जैसे फिर अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहुँचे फिर ठीक हो गया, हम 2 बजे के टाइम पर वहाँ पर पहुँचे। तो किसी के वहाँ पर गाड़ी हम खड़ी नहीं कर सकते, तो मुझे भी पता नहीं था ये चीज़ होता है करके। जब मैं वहाँ गया तब पता चला। तो दोस्तों मैंने एक जगह गाड़ी खड़ी करी, तो उसने बोला भाई 20 रुपये यहाँ पर आपका चार्ज कटेगा, आप गाड़ी 1 घंटा खड़ी करो, आपका 20 रुपये लगेगा, और जब आप यहाँ से गाड़ी हटाओगे, पर्चा दिखाओगे और पर्चा जमा करोगे, आपको तब गाड़ी मिलेगी। तो दोस्तों मैंने कहा ये अजीब सा है, मैंने कहा इधर तो गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता बंदा। तो मैंने भाई उसको 20 रुपये दे दिए। मैंने कहा पार्किंग में खड़ी कर दी, पार्किंग वाला सिस्टम है सीधे। ठीक हो गया दोस्तों, हम घूमे घामे अपना एंजॉय खाना पीना करा हमने, ठीक हो गया। फिर हमने पूरी दिल्ली का वो लिया, तो हमने सोचा आज दिल्ली में रुक जाते हैं। तो दोस्तों हमने क्या करा, फटाफट खाना आना पीना खाया, अपना घूमे। तो शाम को हमने क्या करा, 7 8 बजे के टाइम पर हमने नाइट पार्किंग करी दोस्तों। नाइट पार्किंग बोले तो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर था, मतलब जो रात को हम गाड़ी कहीं रख सकते थे, क्योंकि अब खुलेआम तो हम गाड़ी रख नहीं सकते हैं, क्योंकि महंगी गाड़ी भाई यहाँ से गए हैं, तो गाड़ी तो ऐसे कहीं रोड में रख नहीं सकता जैसे यहाँ रखते हैं। तो हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई। हमने 160 रुपये, शायद मुझे याद है 160 रुपये मैंने जमा करे थे वहाँ पार्किंग में। जो वहाँ पार्किंग सिस्टम होता है उधर 160 रुपये, और वहाँ हज़ारों गाड़ियाँ पर डे की पार्किंग में रहती है दोस्तों। कितनी गाड़ियाँ, हज़ारों गाड़ियाँ दोस्तों। तो पार्किंग वहाँ हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी रहती है। तो वहाँ ये समझ लो कि वहाँ चाबी जमा करनी पड़ती है, 160 रुपये एंट्री करो और पर्चा ले लो। सुबह पर्चा दोगे तुम्हें अपनी गाड़ी मिलेगी। तो दोस्तों वहाँ मैंने अपनी गाड़ी जमा करी। तो उसके बाद में वहाँ से विक्रम टेम्पो में बैठ के हम आए। फिर हमने होटल में गए, होटल में नाइट काटी। फिर सुबह मॉर्निंग 7 बजे दोस्तों हम पार्किंग का इंतज़ार करा। हमने 8 बजे पार्किंग खुलती है, पार्किंग से अपनी गाड़ी पकड़ी और हम पूरे दिल्ली फिर जो जो हमारा काम था हमने काम निपटाया। फिर 9 बजे के टाइम पर, 9 10 बजे के टाइम पर फिर हम दिल्ली से बाहर निकले। तो दोस्तों मुझे शायद याद है कि मैं दिल्ली से आना बहुत सरल है लेकिन जाना बहुत कठिन है। तो दोस्तों 4 घंटा लग गया मुझे दिल्ली, पागल हो गया मैं, मेरे को रास्ता नहीं मिल पाया, मेरे को रास्ता नहीं मिल पाया दिल्ली से पूरे पिथौरागढ़ को आने का। तो तो क्या होता है, हम अलग जोन में चले गए। हम 4 जोन बढ़ते हैं, जैसे एक गाड़ी आपको मिलेगी साउथ की तरफ को, एक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इस तरीके का आपको मतलब वहाँ चक्र मिलेगा कि मतलब जैसे हम जिस साइड को थे वहाँ नॉर्थ ईस्ट यूपी की गाड़ियाँ लगती थी दोस्तों। तो यूपी की रोडें ठहरी, तो भैया मैं परेशान हो गया। मैंने एक रिक्शे वाले से मतलब ऑटो वाले से पूछा, मैंने कहा ऐसा है, आप ऐसा करो, आप 200 रुपये ले लो, हमें उत्तराखंड की रोड का बता दो भैया, जहाँ आनंद विहार बस अड्डे तक छोड़ दो, आनंद विहार बस अड्डे तक छोड़ दो। हमने कहा हम इतने परेशान हो गए, 4 घंटा घूम घूम के भैया हमें रोड का अंदाज़ा नहीं आया, घूम फिर के लास्ट में उस जगह। तो दोस्तों मैंने उस रिक्शे वाले को 200 रुपये दिए और उससे हमने आनंद विहार बस अड्डे तक हम उसके सहारे पहुँचे। और दोस्तों फिर वहाँ से हम हापुड़ होते हुए
मुरादाबाद होते हुए, तो हापुड़ मुरादाबाद होते हुए वहाँ से कंटिन्यू रहा। तो मेरे साथ वाला जो बंदा था दोस्तों, अब मैं बताता हूँ, वो इतना परेशान हो गया। उसने क्या बोला था, पहले तो दिल्ली चल, उसने क्या बोला, मुझे बस में बैठा दो, मुझे क्या कर दो, बस में बैठा दो, मैं यहाँ से बस में चला जाऊँगा, लेकिन बाइक से नहीं जाऊँगा पिथौरागढ़। क्योंकि उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी, फर्स्ट टूर था उसका। लेकिन शायद जज्बात और जोश में आदमी कुछ भी कह बैठता है। आदमी सोचता है कि, आदमी क्या सोचता है, मैं यहाँ से गोवा चले जाऊँगा, अरे चल यार कोई बात नहीं है यार, एक आध वो ठर्रा ठुर्रा मार लिया आदमी, चलो भाई। ऐसे नहीं होता, सिस्टम सिस्टम होता है हिसाब से। तो हर किसी की बस की बात नहीं ट्रैवल करना बैक टू बैक, रोड बैक टू बैक। भैया फोर व्हीलर में तो आदमी सफ़र कर सकता है, लेकिन टू व्हीलर में सफ़र करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। शायद आप, जो बंदा इस वीडियो को देख रहा होगा और जिसने टू व्हीलर में सफ़र किया ना, वो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मतलब टू व्हीलर का सफ़र कितना मुश्किल है, और वो भी लॉन्ग जर्नी में। तो दोस्तों उस बंदे ने, मेरे साथ वाले ने ये बोला कि मुझे यहीं पर उतार दो, मैं यहाँ से बस में पिथौरागढ़ चले जाऊँगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ। उसने हाथ जोड़ दिया दोस्तों मेरे सामने। मैंने कहा भैया घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, अब इतनी छोटी चीज़ में तुम घबरा जाओगे क्या होगा। मैंने कहा टूर अभी तो कितने टूर करने हैं। फिर हम, मैंने उसको ज़बरदस्ती बैठाया, उसके बाद उसको मनाया। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, आराम से चलेंगे, तू भी चलाएगा। मैंने खैर उसको दिया नहीं चलाने को, क्योंकि भैया डर है। अब मैं तो चलाता हूँ, मेरे को आदत है। तो उस बंदे की मैंने ड्राइविंग देखी नहीं है, भैया क्या पता, इतने दूर आए हैं अपने घर से, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उसको बैठाया, मैंने कहा चलो भाई। तो दोस्तों जैसे जैसे हम हापुड़ पहुँचे, हापुड़ मुरादाबाद होते हुए हम हल्द्वानी निकले दोस्तों, शाम के टाइम में हल्द्वानी पहुँचे। तो भैया मैंने तो हल्द्वानी में नाइट होल्ड कर ली, मतलब नाइट में ही प्रेस की गाड़ी से घर को निकल लिया, पिथौरागढ़ को आ गया। उसका काम, मैं अपनी दीदी के घर चला गया, मेरी दीदी का, मैं अपनी दीदी के घर चला गया हल्द्वानी में। तो वो बंदा घर को निकल, तो मैं वहाँ नाइट रहा, एक आध दिन वहाँ रुका, अपना जो भी शॉपिंग वगैरह जो भी है घूमना घामना किया। फिर उसके बाद मैं पिथौरागढ़ आ गया दोस्तों। और पिथौरागढ़ आया तो फिर वही है, घर में बिना बताए गए थे, डांट पड़नी है। तो मैं तो यहाँ से जब गया था, तो टनकपुर जब गया तब जाके मैंने घर में बताया कि भाई मैं टनकपुर पहुँच गया हूँ। ऐसे चप्पल जूते पड़े, मेरे को आज तक जिंदगी याद है दोस्तों। अब आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को। तो दोस्तों ये थी हमारी जर्नी। और जो मेरा फर्स्ट पार्ट था, जिस बंदे ने, जिन मेरे जितने भी मित्र हैं, मेरे यूट्यूब के फ्रेंड, आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी, प्लीज़ मेरे सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें इसको। और आपको इस कहानी में या इस कहानी की सच्चाई में क्या आपको लगा, कृपया ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी बुरी लगी कृपया ज़रूर बताएं दोस्तों। तो मेरी ये जर्नी है, आगे की कहानी में और आपको बताऊंगा, आप कमेंट में बताना, अपनी आप बीती आपके सामने रखूँगा। तो मेरी दोस्तों ये कहानी थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय दोस्तों।